फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज हम लोग सीखेंगे एक ऐसा यूज़ जो हमारे कन्वर्सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो यूज़ है हैज़, हैव, हैड का। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर टेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है जैसे आपके पास कोई अधिकार है या फिर कोई चीज़ आपके पास है, तब आपको उस बात के लिए ना। और प्रेजेंट का अलग है और पास्ट का अलग है। अब देखिए, प्रेजेंट का क्या है। प्रेजेंट जैसे कि जब कोई चीज़ प्रेजेंट में होगी, ठीक है ना, प्रेजेंट में आपके पास होगी कोई चीज़ या कोई पोजीशन, कोई अधिकार, तब आप वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ पास्ट में होगी, ठीक है ना, इसी की कोई चीज़ आपके पास्ट में होगी, तब आप वहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ सीखेंगे प्रेजेंट का, हैज़, हैव का। तो क्या चीज़ है, देखिए स्ट्रक्चर इसका बहुत छोटा सा है। सब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बस इतना ही है। अब आपको ये देखना है कि जस्ट वेट। अब आपको ये देखना है कि हैज़, हैव कहाँ पर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तब हम वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर नेम है, तब हम वहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कार है। आपके पास कोई चीज़ है, अभी बताया था ना, आपके पास अगर कोई चीज़ है तब हम वहाँ पर हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। ये टेंस की बात नहीं हो रही है। टेंस में हैज़, हैव का यूज़ कहाँ पर करते हैं, कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये यहाँ पर ये बोला गया है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है ना, या कोई अधिकार है, कोई पोजीशन है, तब वहाँ पर आप हैज़, हैव का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में। और अगर पास्ट में है तो आप वहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। ओके, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप अपने एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, बस उस तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। मेरे पास एक कार है, तो आई के साथ क्या बताया, हैव बताया है। आई हैव अ कार, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव अ कार। मेरे पास एक मकान है, आई हैव अ हाउस। मेरी 3 बहनें हैं, यानी मेरी 3 बहनें, यानी मेरे पास 3 बहनें हैं। आई हैव 3 सिस्टर्स। मेरे पास जूते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, जब कोई चीज़ पेयर में होगी आपके पास, ठीक है ना, कोई चीज़ पेयर में होगी, तब आप अ पेयर ऑफ बोलेंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे पास जूते हैं, आई हैव अ शूज़। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। जब कोई चीज़ पेयर में होती है, जैसे हमारे जो चश्मे होते हैं, गॉगल होता है, या स्पेक्टिकल्स होते हैं, ट्राउज़र होता है, शूज़ होते हैं, स्लीपर होती हैं, तो ये दोनों होते हैं ना, दो होते हैं ना, जोड़े से होते हैं। तो हम जो चीज़ें जोड़े से होते हैं उनको हम पेयर ऑफ बोलते हैं। ओके, आ पेयर ऑफ, एक पेयर। जब शूज़ बोलोगे या कोई ट्राउज़र बोलोगे, स्पेक्टिकल बोलोगे, तो वो एक हो जाएगा। वो एक तो होता नहीं है, दो होते हैं। जैसे सीज़र है तो वो दो होते हैं, है ना। मेरे पास जूते हैं, तो आपको बोलना है आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़। एक पेयर है शूज़ का, है ना, क्लियर। अब आप देखिए, जैसे आपके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर फीलिंग्स हैं किसी के लिए, तब भी आप हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड। मेरा सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मेरी कमर दर्द है, आई हैव अ बैक एक। जब शरीर में कोई दर्द होता है तब हम वहाँ पर एक यूज़ करते हैं। जैसे हेड में हो रहा है हेडेक, कमर में हो रहा है बैक एक। मेरा सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मेरी कमर दर्द है, आई हैव अ बैक एक। ओके, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अब ये देखो, यहाँ पर फीलिंग्स आ गई। आई हैव फीलिंग्स तुम्हारे लिए, फॉर यू। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनके पास, अब ये देखिए, ये हो गया सिंगुलर। उनके पास एक फ्लैट है, ही हैज़ अ फ्लैट। उनके पास सुंदर ड्रेस है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तुम्हारे पास 5 किताबें हैं,
You have 5 books. You have 5 books. तुम्हारे पास नया फ़ोन है. You have a new phone. तुम्हारे पास नया फ़ोन है. You have a new phone. इसका लॉक नहीं है. अब आप देखिए यहाँ पर इट का यूज़ है. इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना, या कोई एनिमल्स होते हैं, तब हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं. हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं ना, इसका लॉक नहीं है. इट हैज़ नो लॉक. इसके 4 पैर हैं. इसके 4 पैर हैं. जैसे कोई टेबल है, कोई चेयर है, तब हमें उसके लिए बोलना है इसके 4 पैर हैं. इट हैज़ 4 legs. इट हैज़ 4 legs. अब वो 4 पैर हैं तो वो नॉन लिविंग है ना, या कोई एनिमल है, तब भी हम बोल सकते हैं इट हैज़ 4 legs. क्लियर? इस अच्छा है. अक्सर हम लोग बोलते हैं ना इसका टेस्ट अच्छा है. कुछ भी खाने के लिए होता है तो उसके लिए बोलते हैं इसका टेस्ट अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में इट हैज़ अ गुड टेस्ट. ओके. अब ये बात तो थी प्रेजेंट की. अब हम लोग बात करेंगे पास्ट की. प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ था. में हैव कहाँ पर था? आई वी यू दे के साथ हैव था. और ही शी इट या नेम हो कोई तो वहाँ पर हैज़ का यूज़ था. ठीक है ना. और वो प्रेजेंट की बात थी. जब प्रेजेंट की कोई चीज़ें आपको बतानी हो तो आप हैज़ हैव का यूज़ करेंगे. अब हम बात करेंगे हैड की. हैड का क्या है? जब पास्ट की कोई चीज़ हो. सेम टू सेम वैसे ही है. यानी जब है. अच्छा, आप है प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? जब है लिखा हुआ है तो आप प्रेजेंट पहचान लीजिए, और कहीं पर थी लिखा हुआ है यानी पास्ट का हो गया है. ठीक है ना. तो वहाँ पर आप पास्ट का देखेंगे, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि पास्ट का है तो हम यहाँ पर हैड यूज़ करेंगे. सेम पोजीशन है. अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या फिर आपको कोई फीलिंग्स हैं, जैसे प्रेजेंट में था सेम टू सेम वैसे ही है. आपके पास कोई पोजीशन है तो आप वहाँ पर पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे. एक चीज़ हैड की ये बहुत अच्छी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे. प्रेजेंट में क्या था? सिंगुलर में हैज़ का यूज़ करना था और प्लूरल में हैव का यूज़ करना था. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर है आई वी यू दे के साथ भी हैड का यूज़ करना है. ही शी इट के साथ भी हैड का ही यूज़ करना है. अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए. उसके पास 3 मछलियाँ थीं. ही हैड 3 fishes. ही हैड 3 fishes. उसके पास चाबी थी. ही हैड द की. अब यहाँ पर द की क्यों आया? जैसे अब आप देखिए 2 लोग हैं. ठीक है ना. 2 लोग हैं और सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है. उन दोनों को मालूम है कि एक पर्टिकुलर चाबी की बात हो रही है. कोई पर्टिकुलर चीज़ की अगर बात हो रही हो, चाबी की ही बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर आ नहीं द लगाएंगे. ओके. उसके पास चाबी थी. ही हैड द की. हमारे पास मकान था. वी हैड हाउस. ओके. वी हैड हाउस. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको समझ में ना आए. एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूँगी कि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.